ये सियासत का सबसे बड़ा सीक्रेट है। न चंदा न डोनेशन, ब्याज की कमाई से चल रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के ये मास्टर स्ट्रोक सुनकर न सिर्फ आप चौंक जाएंगे, बल्कि विपक्षी दलों के नेता भी हैरान रह जाएंगे। राजनीति के अखाड़े में जब हर पार्टी उद्योगपतियों और कॉरपोरेट घराने के चंदे पर चल रही है, उसी वक्त में इस बात पर क्या आप यकीन करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने अपनी तिजोरी की चाबी किसी कॉरपोरेट को नहीं बल्कि अपने पास ही रखी है और अखिलेश यादव सूझबूझ से पार्टी की आर्थिक स्थिति को गुलामी की जंजीरों से दूर ले आए हैं। जी हाँ, समाजवादी पार्टी की ये वो आर्थिक हकीकत है जो आज एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद सार्वजनिक हुई है। इस रिपोर्ट को देखकर विरोधी हैरान हैं और सियासी पंडित भी सोचने को मजबूर हैं कि आखिर मुलायम सिंह यादव की सीख अखिलेश यादव ने इतनी गंभीरता से ली और इसका फायदा अब समाजवादी पार्टी को आने वाले वक्त में भी लगातार मिलता रहेगा। समाजवादी पार्टी की कमाई का जो गुप्त अस्त्र सामने आया है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश से वापस दिल्ली के लिए सवार होने से पहले वोट चोरी को लेकर एक बार फिर से भाजपा पर हमला बोल दिया और कह दिया कि जिस हाइड्रोजन बम की वो बात कर रहे थे वो जल्द ही फोड़ने वाले हैं। पहले इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। ये तस्वीरें उड़ीसा से सामने आई हैं, जहां अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन आज पहुंचे और यहां की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शरीक हुए। उड़ीसा में संगठन को और मजबूत करने की दिशा में उन्होंने समाजवादी साथियों के साथ विचार विमर्श किया। प्रदेश अध्यक्ष शिव हाथी सिंह के साथ कार्यकर्ताओं का जोश और समर्पण देखकर सुनील साजन प्रफुल्लित दिखाई दिए और उन्होंने दावा किया कि समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए वो यूं ही निरंतर काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि समाज की सेवा हमारा उद्देश्य है और यही हमारी शक्ति भी है। चलिए अब बात करते हैं अखिलेश यादव के उस गुप्त ब्रह्मास्त्र की, जिसके जरिए समाजवादी पार्टी की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बेहतर हो रही है। कमाई का गुप्तास्त्र ब्याज। सोचिए कोई राजनीतिक दल ऐसा हो जो किसी बैंक की तरह ब्याज की कमाई से चल रहा हो। एडीआर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी कुछ ऐसा ही कर रही है। पार्टी की कुल कमाई का 80% हिस्सा यानी कि 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ ब्याज के जरिए आया है। ये कोई मामूली बात इसलिए नहीं है क्योंकि किसी दूसरी पार्टी ने ब्याज की कमाई के इस्तेमाल का अब तक प्रयास ही नहीं किया है। ये समाजवादी पार्टी के शानदार वित्तीय प्रबंधन को दिखाता है, जिसने पार्टी को पैसों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की मजबूरी से आजाद कर दिया है। जब दूसरी पार्टियां चंदे के लिए दरवाजे खटखटाती हैं, उसी वक्त में सपा का पैसा बैंक में रहकर ब्याज कमा रहा है और आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ जनता की आवाज को बुलंद करने में मजबूरी से दूर हो रहा है। खर्च ज्यादा या जनता पर निवेश। एडीआर की रिपोर्ट को माने तो पार्टी ने पिछले साल 39 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया, जो कि उसकी आय से अधिक है। लेकिन पार्टी की आय का एक बड़ा हिस्सा यानी कि 19 करोड़ रुपए, जो 48% के आसपास होता है, चुनावी खर्चों पर व्यय किया गया है। इसका मतलब साफ है, समाजवादी पार्टी अपना पैसा किसी गैर जरूरी काम और बिल्डिंग्स पर नहीं बल्कि सीधे लोकतंत्र के उत्सव यानी कि चुनावों पर खर्च कर रही है और जनता के बीच जा रही है। यही वजह है कि वो भाजपा को कड़ी टक्कर देने में सफल रही है। कॉरपोरेट के चंदे से दूर रहने की वजह से ही समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा को पूरी ताकत के साथ जनता के बीच रखने में सफल हुई है और चुनावी मैदान में भी लड़ाई कर पा रही है। पार्टी ने ऐसी तस्वीर पेश की है जो सत्ता से बाहर रहकर भी जनता की राजनीति करने से पीछे नहीं हटती। एक और जहां कई दल फिजूल खर्ची कर रहे हैं, उसी दौर में समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में निवेश कर रही है। साथ ही साथ अखिलेश यादव लगातार अलग अलग घटनाओं पर पीड़ितों को चेक भेजने का काम भी करते हैं और ये सब भी पार्टी फंड से ही हो रहा है। यानी जनता का पैसा जनता पर ही खर्च करने में समाजवादी पार्टी नए रिकॉर्ड बना रही है। क्यों है ये एक मास्टर स्ट्रोक? सियासत में दबाव से मुक्त रहना किसी भी नेता की सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है। जब आपकी कमाई का बड़ा जरिया आपका अपना पैसा हो तो फिर कोई कॉरपोरेट आपकी नीतियों को प्रभावित नहीं कर सकता। यही वजह है कि सपा का ये मॉडल सफल तो है ही, साथ ही साथ सिर्फ जनता के प्रति जवाबदेह बन रहा है। चुनावी हार जीत से चंदे पर असर पड़ता है, लेकिन ब्याज की कमाई एक स्थिर धारा है। ये पार्टी को लंबी रेस का घोड़ा बनाती है। अगर पार्टी लंबे वक्त तक सत्ता से दूर भी रहती है तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी और किसी भी तरह के राजनीतिक मौसम में मजबूती से यूं ही खड़ी रहेगी। सपाइयों का कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक भरोसा इसी बात से है
क्योंकि उनकी पार्टी आर्थिक रूप से मजबूत है और आत्मनिर्भर है। वो बिना किसी दबाव के अपने सिद्धांतों पर आगे बढ़ सकती है। ये मुलायम सिंह यादव द्वारा पार्टी को आत्मनिर्भर बनने की सीख का ही परिणाम है कि अखिलेश यादव इस धारा को यहाँ तक लेकर आए हैं। सपा के एक नेता का कहना है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन में विश्वास रखती है। हमारी आय का मुख्य स्रोत ब्याज का होना ये साबित भी करता है कि पार्टी अपने फंड का कितनी समझदारी से प्रबंधन कर रही है। जहां तक खर्चे की बात है तो हम जनता के मुद्दों को उठाने और चुनावी मैदान में ताकत झोंकने से पीछे नहीं हटते, लेकिन हमारा पैसा सिर्फ पार्टी के विस्तार और विचारधारा को मजबूत करने में ही लगता है। ये वित्तीय मॉडल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को कई अन्य दलों से अलग खड़ा करता है, जो अक्सर बड़े कॉरपोरेट चंदे पर निर्भर रहते हैं और उनकी नीतियों पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर भी होते हैं। लेकिन इसके विपरीत समाजवादी पार्टी आत्मनिर्भर आर्थिक रणनीति के जरिए सुनिश्चित कर रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से वापस दिल्ली लौटते वक्त कुछ ऐसा कह गए हैं जिसे सुनकर सत्तारूढ़ दल के लोग एक बार फिर से परेशान होते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के जो विस्फोटक सबूत उनके पास हैं, वो जल्द ही वो सामने रखने जा रहे हैं। उनका हाइड्रोजन बम अब आने ही वाला है और जैसे ही ये आएगा, चुनाव में चोरी की सारी हकीकत भी सामने आ जाएगी। राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर आए थे। आज उन्होंने जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में भी हिस्सा लिया। इस मीटिंग में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के बगल में बैठे दिखाई दिए। दिनेश प्रताप सिंह वही मंत्री हैं जिन्होंने कल राहुल गांधी के दौरे का विरोध किया था और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे। हालांकि इस मीटिंग का समाजवादी पार्टी के निष्कासित विधायक मनोज पांडे ने बहिष्कार भी कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का रवैया बहुत अड़ियल है, इसी वजह से वो इस मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। राहुल गांधी ने एनटीपीसी गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया और 1000 लोगों की समस्याएं भी सुनी। दिल्ली वापस लौटने से पहले उन्होंने मीडिया के सामने जो कुछ कहा वो आज की सबसे बड़ी सियासी सुर्खी बन गई। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक ही नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये आग जैसा फैल रहा है, ये सच्चाई भी है। देश में वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं।